हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूं। और आज की जो अपडेट है ये जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। और इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट बताई गई है वो किसकी बताई गई है? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है 241। और यहाँ पे ये भी अच्छे से बोला गया है कि ये जो पोस्ट है इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि ये बढ़ भी सकती हैं और ये कम भी हो सकती है। तो ये आपको जो है एंड में पता चल जाएगा। बट अभी यहाँ पे 241 पोस्ट की बात की गई है। तो चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप बी की पोस्ट है एंड इसके लिए जो पे स्केल होने वाला है वो लेवल 6 का होने वाला है। एंड नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वो होने वाली है 72,040। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास अगर आप जो है एलिजिबल है। एंड एलिजिबिलिटी के लिए हम एक बार जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है वो भी चेक कर लेते हैं। और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो यस, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की डेट क्या रहेंगी वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है उसमें बोला गया है पहला तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ये जो बैचलर डिग्री है अभी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं दी गई कि किसमें करना है। बट यहाँ पे आपकी जो है ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है कि आपकी जो है इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कितनी? 35 WPM की, क्योंकि इसका एक टेस्ट होगा। एंड अगेन नेक्स्ट यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की बात की गई है, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि 25 क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर नॉलेज के पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे मैम एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आपको एज रिक्वायरमेंट 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। जो कॉमन रिलैक्सेशन हम देखते हैं SC ST और OBCs और डिफरेंटली एबल्ड या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 8 मार्च तक। 8 मार्च 2025 तक जो है आप इस एज ब्रैकेट में इसमें फिट होने चाहिए और यहीं से जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड है उनको रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं कि मैम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो यहाँ पे जब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो यस, इट इज क्वाइट सिमिलर टू जो आप SSC और CBSE में पढ़ रहे हो उसी के जैसा आपको लगभग देखने को मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा आपका जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो आपके MCQs होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चंस है इनका बाइफिकेशन कैसे है? 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे और इस इंग्लिश के पार्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। अगेन 25 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बोला गया है कि इसी के अंदर 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। तो जो भी स्टूडेंट CBSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फिलफिल होना चाहिए, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेंगे तो इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे और ये 10 मिनट्स का होगा, तो ये भी आपको देना होगा। इसके अलावा 2 घंटे का एक और टेस्ट होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पैसेज राइटिंग या एक तरीके से एसे राइटिंग का आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे और 2 घंटे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मिलेंगे जो कि इंग्लिश का यहाँ पे पूछा गया है। और 10 मिनट में आपको अपना टाइपिंग टेस्ट करना होगा। तो ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। एंड अगेन यहाँ पे आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। बोला गया है कि यस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आप 128 टेस्ट सेंटर्स पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आप 128 सेंटर्स पे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको जो है नीचे लिस्ट भी दिखा दूंगी कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर आने वाला है। क्लियर?
एंड अगेन आगे चलते हैं, जो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द टाइपिंग टेस्ट। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं को ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अगेन आपको पहले क्या क्वालिफाई करना होगा, आपको पहले ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। उसी के बाद टाइपिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड अगेन दोज हु क्वालिफाई द सेड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। एंड उसी के बाद जो तीनों ही पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी अच्छे से कर लेंगे, तो उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है एक पैटर्न की बात करने को हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक तरीके से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर आपका एक जो हम मेंस बोल सकते हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इंटरव्यू आपको कॉल देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे और क्या-क्या बात की गई है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम हम इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो आज ही इसका जो है एक डिटेल नोटिस आया है जो कि मैंने आपके सामने अभी प्रेज़ेंट किया है। एंड अगेन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कल से, यानी कि 5th फ़ैब से सुबह 10 बजे से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी 8 मार्च, तो ये भी याद रखिएगा। और 11:55 पीएम जो है ये रहेगा लास्ट टाइम। तो अगेन आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन ये है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फी के बारे में भी बात कर लेंगे। फी के बारे में भी बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अगेन इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। आपको जो है ये वेबसाइट फॉलो करना होगा। एंड इसके अलावा नॉन रिफंडेबल फी आपको देनी होगी, ठीक है। जनरल एंड ओबीसीज के लिए 1000 रुपीज है, एंड उसके अलावा 250 रुपीज है फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल, फ्रीडम फाइटर्स कैंडिडेट्स, इन सब के लिए 250 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोस्ट। आई होप कि आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है एंड आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे। एंड इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपके लिए कल डिटेल वीडियो प्रेजेंट कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आपका डाउट मैं कल के सेशन में कवर कर लूँ। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।